डरावनी कॉल। रात के करीब 11:30 बजे थे। रोहित अपने कमरे में बैठा अपने दोस्तों से चैट कर रहा था। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि एक अनजान नंबर से कॉल आ रही है। रोहित ने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर होगा, लेकिन फिर भी उसने कॉल उठा ली। कॉल एक दूसरे ओर से एक धीमी और घबराई हुई आवाज़ आई। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो आ रही है। रोहित ने पहले इसे मजाक समझा और फिर हंसते हुए पूछा, कौन आ रही है? आवाज़ ने फिर से कहा, वो तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी से भागो, तुम बच नहीं पाओगे। रोहित को अब थोड़ा डर महसूस होने लगा। उसने तुरंत कॉल काट दी और कमरे में इधर उधर देखने लगा। सब कुछ सामान्य था। उसने अपने डर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे पर धीमी धीमी खटखटाहट हुई। धीरे धीरे खटखटाहट बढ़ने लगी और फिर अचानक से दरवाज़ा जोर से बजने लगा। रोहित घबरा कर दरवाज़ा खोलने गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वहाँ मुड़ा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर एक धुंधली परछाई खड़ी थी, जो उसकी ओर बढ़ी रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रोहित जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई। वह परछाई अब उसके बहुत करीब थी। उसने रोहित के चेहरे को छूते ही उसे खींच लिया और अगले सुबह जब पुलिस आई तो कमरे में सिर्फ रोहित का मोबाइल पड़ा मिला, जिसमें आखिरी कॉल उसी अनजान नंबर से आई थी। बंद कमरा। प्रीति और उसके दोस्त राधा एक पुरानी हवेली में रहने आई थी। हवेली बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वाले का कहना था कि वहाँ एक बंद कमरा है जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए। लेकिन प्रीति और राधा को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात प्रीति को हवेली के अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह और उठी और देखा कि राधा उस बंद कमरे में दरवाजे पर खड़ी थी। उसके हाथ में चाबी थी और वहाँ दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। प्रीति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राधा जैसे किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में थी। जैसे ही राधा ने दरवाज़ा खोला, अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका निकला और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। प्रीति ने राधा को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दरवाजे के अंदर चीखती चली गई। प्रीति ने देखा कि कमरे के अंदर किसी अदृश्य शक्ति ने राधा को जकड़ रखा है। उसकी चीखें हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। प्रीति ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्होंने कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, लेकिन अंदर सिर्फ राधा की एक पुरानी तस्वीर मिली, जिस पर धूल जमी थी। तस्वीर देखकर प्रीति को एहसास हुआ कि राधा शायद इस हवेली की ही कोई पुरानी आत्मा थी, जो अब हमेशा के लिए वहां कैद हो चुकी थी। हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। नए बंदे हो तो चैनल को विजिट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक हॉरर स्टोरी के साथ।